ओके, वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि कल आप लोगों का पार्ट टेस्ट है जो कि ऑनलाइन है, और आप लोगों के कल टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है? बेसिक मैथ आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, और आप लोगों के पास आ रहा है सेट्स, राइट। ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। और जैसा कि बेसिक मैथ्स तो नॉर्मली कोई एक आध क्वेश्चन बने कंसेप्ट ही यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स और सेट्स 4% का वेटेज, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से बनता है और एक क्वेश्चन सेट से बनता है। क्लियर? और आज का जो सेशन है वो टोटली होली सोली सिर्फ और सिर्फ 2023 के पीवाईक्यूज को ही इंक्लूड करेगा। इसके अलावा कोई पीवाईक्यू नहीं होगा। अगर कहीं पे सेशन नहीं भी लिखा है कौन से ईयर का है, तो भाई सब 2023 के हैं। सब लोग बाद में चेक कर लेना जहां से भी आप ऑनलाइन पीवाईक्यूज चेक करते हो, ठीक है जी। तो ये एक एनालिसिस है कि भाई 23 क्वेश्चन आए थे, 24 पेपर में थे, ठीक है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन पर शिफ्ट आया था। सो राइट, बढ़े आगे। यस मैम। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए। मैम अगर देखा जाए ना मैम, तो टोटल जेई में ना पता नहीं कितने सारे सेट्स बनते हैं, बट मैम क्वेश्चन ही रिपीटेशन होता है ना उनमें, क्योंकि अगर हर सेट में एक डिफरेंट क्वेश्चन होता है तो डिफरेंट एक ही चैप्टर से कम भाई अब सब मैंने आपको बताया ना कि उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया कि भाई सेट्स का एक क्वेश्चन डालना है तो वो पहले ही 24 क्वेश्चन सेट करके रख लेंगे अच्छा। एक लेवल के, समझे ना। तो 24 एक लेवल के सेट कर लिए, वैसे ही स्ट्रेट लाइन के कर लेंगे। तो उनमें से बस वो क्वेश्चन पिक एंड ड्रॉप करेंगे फिर हर शिफ्ट में। ओ तो ये नहीं है कि आपका एक पेपर हो गया उसके बाद दूसरा बनेगा, 24 के 24 पेपर इकट्ठे बनेंगे। ओके, इसका मतलब हो गया कि जैसे 4 शिफ्ट्स होती है, मतलब एक दिन में 2 अटेम्प्ट और दो अटेम्प्ट, मतलब 4 शिफ्ट पेपर के होते हैं, जो 4 अलग अलग पेपर होते हैं। जी 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 जी। ओके। तो बच्चे देखिए, अब मेरे पास जो 2023 में आपको ईयर सबको मैंने बता दिया 2023। हो सकता है किसी किसी में मैंने डेट मिस कर दी हो, तो भाई दैट डजंट मैटर, सब 2023 के। अब इसको करना कैसे है, ध्यान से सुनना। जब मैं एक दो क्वेश्चंस करवा लूंगी ना, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का खुद का दिमाग चलेगा। एक दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। ये दिख रहा है कि भाई इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो क्या था क्वेश्चन में। मुझे आप लोगों को ना क्या देखना है, आपको कुछ की फैक्ट्स देखने हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन की अंतरात्मा से बात करनी है, ठीक है भाई। तो आपको देखना है कि भाई मैंने इसकी अंतरात्मा में क्या क्या देखा। मुझे दे रखा है कि 8 नंबर है, यानी कि n 8 है। मुझे दे रखा है मीन 9 है, यानी कि जो मीन है वो 9 के बराबर है, और जो इसकी वेरिएंस है वो 9.25 है। क्लियर बच्चों? सही है। तो ये यस मेरे को मैम। कुछ 8 ऑब्जर्वेशन दे रखी है बच्चों, और इसकी जो मेरे को दे रखा है कि भाई जो x है वो y से बड़ा होगा। तो आपको 3x माइनस 2y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब आपको जो मीन दे रखा है, आप लोगों को पता है कि जो मीन का फॉर्मूला था वो समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन के बराबर था। यस मैम। यानी कि अगर मैं समीशन एक्स आई क्या होता है, बार बार बताती हूँ कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, वो किसके बराबर आ गया? 9 into 72। 72 के बराबर आ गया। सही है। अब मेरे को देना है जेई। एक्स प्लस वाई को मैं जोड़ नहीं सकती, लेकिन बाकी सब नंबर्स को जोड़ सकती हूँ। तो 10 12 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 40, 44 और 8 52, दैट इज इक्वल्स टू 72। तो बच्चे x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर आ गई है, नहीं? यस मैम। सबको क्लियर? ठीक है। मैम अब मेरे को जाना है वेरिएंस पे। अब मेरे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो मेरे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप लोग को याद होगा। तो भाई वेरिएंस के दो फॉर्मूला, यस मैम। एक तो आप लोगों के पास दिखता था कि समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास दिखता था कि सिग्मा जो है वो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के बराबर होता है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जो मैंने मीन को माइनस करा हर टर्म में से, ये है 9.25, और हर टर्म में से मीन को माइनस करा तो मेरे पास बना 8, कितना 9 माइनस करना है, तो एक्स माइनस 9 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का स्क्वायर, राइट। फिर 9 माइनस 10, एक का स्क्वायर 1, 9 माइनस 12 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9,
9 माइनस 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 का 5 का स्क्वायर 25, फिर 9 माइनस 8 1। क्या बात सही है? n कितनी थी? 8 से मल्टीप्लाई। 8 8 तो भाई जब इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे ना मैम। तो आपके पास बनेगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये भी 20 के बराबर आएगा। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। तो शिवानी अब देखो, एक तो बेसिक सा मेथड है जो हर बच्चा लगाएगा जो जेई की तैयारी नहीं भी कर रहा, कि भाई यहां से x या y किसी की वैल्यू निकालूंगी और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, राइट? Yes, ma'am. पर मुझे तो ट्रिक लगाना है, मुझे तो चीनू मैम ट्रिक सिखाती है कैलकुलेशन करने का, तो मुझे क्या देखना है कि ऐसे दो नंबर सोचने जिनका सम 20 हो, और ऐसे नंबर देखने हैं जिनका स्क्वायर करके भी सम 20 आ जाए। तो बच्चे मुझे दिख रहा है कि भाई अगर ये 4 का स्क्वायर बनता और ये 2 का स्क्वायर बनता तो मेरे पास 20 बनेगा। ठीक है जी। तो भाई ये 4 का स्क्वायर कब बनेगा? जब x की वैल्यू या तो 5 बन जाए या फिर x की वैल्यू 13 बन जाए बच्चों। सही है ना माधव? इन द Yes, सेम y की वैल्यू 2 बननी चाहिए, तो y की वैल्यू या तो 7 बन जाए या फिर 11 बन जाए। अब मुझे इन 4 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज ऐसी करनी है कि x की y की जिसका सम 20 हो। तो भाई सही आंसर 13 और 7 बन गए। yes, ma'am. सही है, जबरदस्त है रितेश। तो भाई मुझे Yes, पता ma'am. चल गया कि x y से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने ले लिया कि भाई x 13 है और y जो है वो 7 है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आपको जब पता चल गया तो आपको क्या करना है, बस फाइनली 3 इंटू 13 प्लस माइनस 2 इंटू 7, यानी कि 39 माइनस 14 जो है वो 25 के बराबर आया। तो आपका करेक्ट आंसर 25 आया बच्चों, 4 नंबर मुट्ठी में। Yes, ma'am. तो बताओ क्या मुश्किल था? कनक मुश्किल No, था? ma'am. No, ma'am. प्रीति, अब इसका आंसर मुझे आप सब लोगों से चाहिए। मैम पीछे करना, मैम नोट करना था। हाँ नोट कर ले भाई। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए मैं 2 से 3 मिनट दूंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास 10 से 15 क्वेश्चंस हैं और मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं सब क्वेश्चंस को ओवरलुक दे दूं। तो 2 से 3 मिनट दूंगी, फटाफट अपने एंड से लगा लीजिए, फिर मुझे बताइए कि हाँ मुझे क्या। मैम डन मैम। हाँ यश, ऊपर वाले फॉर्मूला से भी हो जाता, सेम ही करना था। उसमें माइनस नहीं करते तो क्या होता, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो आपको लग नहीं रहा कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती। ठीक मैम है। बस ऐड करने में दिक्कत हो रही है। हाँ ऐड करने में दिक्कत होती, क्योंकि फिर मीन का स्क्वायर भी आपके पास मीन कितना दे रखा है 9, 9 9 का 81, 81 भी दूसरी सब जाके ऐड होना था। पहले 90.25 बनता, फिर वो 8 से मल्टीप्लाई होता, थोड़ी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती। तो बढ़े आगे। नोटेड एवरीवन? मैम यस Yes, मैम ma'am. आगे कर दो। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2 मिनट ले लीजिए। ईयर तो पता ही है 2020 से, डेट भी मेंशन्ड है। मैम सी है क्या इसका आंसर? नहीं सही सही लगा रहे कृष्णा। मैम मैंने तो शायद ऐसे देख के स्क्वायर बन रहा है ना, वो सॉरी क्यूब बन रहा है, 10 का क्यूब हो सकता है। ऐसे नहीं करते ट्रिक, मतलब शॉर्टकट, इतना भी शॉर्टकट नहीं लगाते यार। मैम भी लाइक शॉर्टकट सिर्फ मैं ही यूज कर पाऊंगी अच्छे से।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग करोगे। देखो मैं आपको सही बताती हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि पहले इसका पूरा ना, वो क्या कहते हैं, जो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए वो करते होते हैं जो हॉस्पिटल में, क्या क्या मैम ऐसे कोड भाषा मत बोला फॉर्मेलिटीज करो। पोस्टमार्टम। फॉर्म पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो कुछ दिनों पहले पोस्टमार्टम करा करो। मैम 1072 ऑप्शन है। हाँ 72 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वाई आ 72 जाएगा। 72 मैम 1000, मैम 1072। तो अभी देखो, इसका पोस्टमार्टम करिए बच्चों। एन कितना है? 5। मीन कितना है? 5। और आपका जो वेरिएंस है माय डियर वो 8 है। ये जो इतने सारे जॉक्स क्रैक करते हैं ना, वो इसलिए कि भाई जो बच्चा ऐसे मुंह फुला के क्लास में बैठे ना, भी मैंने बात ही नहीं करनी, उसका भी मन कर जाए कि भाई बात तो कर लूं, उसको भी मन कर जाए। रजत क्या कहते हो? भाई मैम इतनी गुस्से वाली नहीं है, मैम बड़े प्यार से हंसा हंसा के पढ़ा रही है, तो अपन थोड़ा पढ़ ही ले, क्या पता मजा ही आ जाए पढ़ के। यार बड़ी बोरिंग वाली क्लास अच्छी नहीं लगती मेरे को, खुद ही नींद आ जाएगी। तो एन 5 ये सब है। तो भाई मैम जब मैं आप, आने नहीं दूंगा। सबसे पहली वाली बात मैंने आपको क्या बताई कि भाई जब भी आपको ऑब्जर्वेशन और मीन दिख जाए तो समीशन लिख लो भी, जो एक्स आई है भाई तो 25 है। अब तो मैं फॉर्मूला लिखना छोड़ दूंगी ना, मैंने बता दिया। सही है? यस मैम। ये ओल्ड वाला सम था, ठीक है। अब उसने मेरे को क्या कहा कि ओल्ड न्यू कुछ भी नहीं है, उसने मेरे को बोला कि 5 ऑब्जर्वेशन है भाई, 5 है, तो 2 मैं ए और बी मान लूं, यानी कि 1 3 4 5 9, 9 प्लस ए प्लस बी जो है वो 25 के बराबर है। तो बच्चे ए प्लस बी की वैल्यू 16 आ गई या नहीं? यस मैम। ठीक है, यहां तक सब पहुंच गए। यस मैम। सेकेंड वन, तो सेकेंड, अब आप लोगों ने क्या करना है कि वेरिएंस की बात करिए। वेरिएंस का मतलब है हर ऑब्जर्वेशन से मीन। अभी इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाना प्रेफरेबल है? जो हम पहले लगाया था क्वेश्चन में, सेम टू पहले सेम। लगाया, तो पहले आपका मीन कितना दे रखा, वेरिएंस 8 दे रखा है। 8 बराबर है हर इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 5। मैम मीन भी तो -100 है इसमें। कितना है? 25। ठीक है जी। इसी उधर जाके ऐड होगा तो 34 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहते हो, सही है? सही है ना? तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 34 इंटू 5 माइनस 35 बना रहा है। अगर किसी का ज्यादा मल्टीप्लाई करने का मन ना हो तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 34 माइनस 7 बच जाएगा, यानी कि 5 इंटू कितना बचा बच्चों? 27। और अगर मैं 30 को 5 से करूँ, 150 में से 15 माइनस कर देती हूँ तो 135 बन रहा है। क्या कहते हैं, सही लिखा? वैसे ना मैं इस मेथड नहीं थी, मैं सही में बताऊं, आपने मुझे वो वाला क्यों नहीं लगाया जो पहले लगाया था, वही पहले कह वाले क्वेश्चन में? वही पे आ रही हूँ। यहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि पहले वाला लगाना है, तो आई थॉट कि आप लोगों का ये प्रेफरेबल नहीं। अब मैं दूसरे वाला मेथड आपको लगा के दिखाती हूँ। देखो कैलकुलेशन तो इससे भी हो जाएगी। बच्चे अगर दूसरा मेथड ऑप्ट करते ना तो आपको पता चलता मैं क्यों लगा रही हूँ उस मेथड को। 8 बराबर है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन का माइनस करके स्क्वायर कर दिया, तो 1 में से 5 माइनस 16, 5 में से 2 का 4, 5 में से 5 0, प्लस ए माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चे 40 माइनस ये कितना बना? 24। 24 इज इक्वल्स टू ए माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 5। क्या आपको लग नहीं रहा कि इससे कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है? तो जाने की a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना बन गया बच्चों? 16 के बराबर। वो 20 है 20 होगा ना? है ना 24। अच्छा 20, अरे बाप रे, तो ये भी 20 बन गया है ना, और भी इजी हो गया। तो भाई अब मुझे कोई 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम 16 हो और जिनका स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कब बनेगा? इन द सेम वे भाई, जब ये 4 का स्क्वायर बनेगा और ये 2 का स्क्वायर बनेगा।
राइट। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 9 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। फिर बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, बी की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 7 हो सकती है। 9 और 7 16 बन रहे हैं बच्चों। यस मैम। तो भाई मुझे पता चल गया ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 7 है। क्वेश्चन ने मुझे पूछे इनके क्यूब्स का सम बताना था। तो भाई 9 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 9 का क्यूब 7 2 9, 7 का क्यूब 3 4 3, तो इनका सम 1072 आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। सबको क्लियर है? तो खुद से भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस हो गया होगा संजना कि भाई दूसरा मेथड क्यों प्रेफरेबल नहीं था, उसमें कैलकुलेशन में मेरे को फिर से स्केयर वाला मेथड को लगाना पड़ना था। एग्री? यस मैम। तो बढ़े आगे बच्चों। यस मैम। और इसमें तो मुझे दो रिलेशन मिल जाते हैं समीक्षा, ये और ये, और ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से बता दिया भाई माधव कैसे सोचना है, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है। राइट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, विजिबल? यस मैम। अब इसको करने के लिए आप क्या सोचोगे? देखो आपके पास 7 नंबर्स है, पहला नंबर 9 दे रखा है जो एपी में, और इनका कॉमन डिफरेंस डी है। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो बच्चे इसका वेरिएंस 16 हो गया। मीन इसका एक्स बार के बराबर है, तो आपको बताना है एक्स बार प्लस एक्स 6 किसके बराबर हो। ठीक है जी, राइट है बच्चे? अगर 9 प्लस डी 9 प्लस 2d ऐसे कुछ नंबर्स बन जाए 9 प्लस 6d तक, तो ये आपकी 7 टर्म्स है जो क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है, तो भाई इसको बने, अब आप इसका क्या लोगे? एक तो सिंपल सा मेथड है कि भाई आप इसका सिंपली ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 करके मीन आ जाएगा। एग्री? सही बात बोली? यस मैम। लेकिन मैंने एक मेथड और पढ़ा था कि मेरे मीन में से कुछ माइनस करूंगी तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आया? अगर हर ऑब्जर्वेशन से मीन को 9 को माइनस कर दूं तो आप लोग क्या सोच पाओगे? 1D और 2D कुछ। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से 9 को माइनस कर दिया जाए, या फिर अगर आपको नहीं ऐसा सोचना तो सीधा देखिए 9 और 9 इंटू 7 63 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन 6 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 ऑब्जर्वेशन है जो कि मीन के बराबर है। ऐसा ही लिखोगे। तो भाई अगर 63 प्लस डी और ये 1/7 बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको आप जनरल सीरीज से 6 इंटू 7/2 लिख लोगे बच्चों, जो कि x बार के बराबर है। 2 3 दा 6, और मुझे दिख रहा है कि 7 9 दा 63, तो 9 प्लस 3d इज इक्वल्स टू मेरा मीन आ गया या नहीं बच्चों? यस मैम। किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर है सबको? मैम ये हमने 6 इंटू 7/2 क्यों लिखा, मतलब कैसे आया? मैंने देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 6 जो है, इस पे मैंने वो n 1 2 3 अप टू n नंबर्स का सम करना हो तो n इंटू n प्लस 1/2 कर दिया ना, या फिर एपी से निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट होता है। ओके। तो भाई अब आपके पास आ गया 9 प्लस 3d। अब दूसरी तरफ वेरिएंस के पास चलते हैं। अब वेरिएंस क्या कह रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 के बराबर है, तो वेरिएंस 16 के बराबर होगी बच्चों। तो भाई 16 जो है वो किसके बराबर होगा? समीशन हर टर्म का स्क्वायर, या फिर हर टर्म में से मीन माइनस करके स्क्वायर कर दो। क्या कहते हो, प्रेफरेबल है? यस मैम। अगर ये मीन हर टर्म से माइनस करोगे तो -3d यानी कि 9d स्क्वायर बनेगा, प्लस अगर 9 प्लस डी से 9 माइनस 3d माइनस करोगे तो 4d स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, सिर्फ d स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अगली बार 0 बन जाएगा, फिर d स्क्वायर बन जाएगा, फिर आपके पास 4d पे 1d बना, और 5d पे 2d यानी कि 4d स्क्वायर बनेगा, और 6d पे 9d स्क्वायर बनेगा। एग्री? कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 7। क्या सबको क्लियर है? यस मैम।
Yes, 7 हो जाएगा। 16 into 7 कितना होता है? 96 होता है या नहीं? नहीं। 11 कितना होता है जी? 112 किसके बराबर आया? 9 9 18 20 और 8 28 28 डी स्क्वायर के बराबर आया बच्चों। और ये पता ही था 16 into 7 है तो ये बन गया 28 डी स्क्वायर। तो भाई डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो डी की वैल्यू आ गई +-2। क्या कहते हो, सही बोला? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, तो ma'am. मुझे x बार प्लस x6 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 9 + 3d प्लस ये कितना आएगा? 9 + 5d। तो अल्टीमेटली मुझे 18 + 8d की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे 18 + 8 × 2, मेरे पास 18 + 16 यानी कि 34 आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो डी है -2 जश वो तो निग्लेक्ट हो गई ना, क्योंकि ये जो मेरी सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है कृष्णा जी। ठीक है, सिल्की, शिवानी, व्यायाम सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो अभी किस किस को लगा कि स्टैटिस्टिक्स इतना मुश्किल नहीं है, फ्री के 4 नंबर बनते हैं अगर मैं करके रख लूं। हाँ जी संजना बोलिए। नहीं मैं बस एग्री कर रही। ओके, अब अगला क्वेश्चन विजिबल। Yes, ma'am. अब फिर से इसके पोस्टमार्टम की बारी है। एओन आ गया? याद रहेगा जब भी करोगे भाई, मैम ने कुछ पोस्टमार्टम बताया था, वो करना जरूरी है। तो रितेश, मीन कितना दिया है? 8। ऋषभ, वेरिएंस कितना दिया है? ओके, प्रार्थना, प्रार्थना वेरिएंस कितना दिया बच्चे? ओके, और बच्चों कौन बता रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? n। 7. 7 तो ये क्रिश मैंने कर लिया पोस्टमार्टम, क्योंकि ये मेरा जब हो गया तो मेरा आधा क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। इफ वन ऑब्जर्वेशन, कहते हैं वन ऑब्जर्वेशन 14 जो है वो ओमिट हो गई, यानी कि आपने छोड़ दी, कट गई, तो जो नया मीन है, मीन जो नया है वो आपके पास ए है, और जो बच्चों वेरिएंस न्यू है वो बी के बराबर है। अब आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 6 है। क्या बात क्लियर होगी? कनक क्लियर? Yes, ma'am. तो बच्चे अभी शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट करना, कि भाई सबसे पहले जो मेरे को दे रखा है मीन 8, तो 56 जो है वो समीशन ऑफ xi है। ये इसका मतलब है 7 ऑब्जर्वेशंस का है कृष्णा। तो जो समीशन ऑफ xi है 6 ऑब्जर्वेशन का मैं करूंगी, तो मेरे को बस 56 में से 14 को माइनस कर देना है। अभी जी तो कितना आ जाएगा? 42 बन जाएगा। 7 आ जाएगा मीन। तो मीन जो है 6 ऑब्जर्वेशन का 42/6 7 आ गया। कितने लोग एग्री हैं? सब एग्री, सबको क्लियर है। तो अभी अगली बात, रजत जी अब सेकंड स्टेप में जा रही हूँ वेरिएंस पे। मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, मुझे वैल्यू पता है कि वो 16 के बराबर है, यानी कि समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, और इसका मीन कितना था बच्चे? ओल्ड मीन 8 के बराबर था 64। तो समीशन xi का जो स्क्वायर है वो 7 × 16 + 64 बना। फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आएगा। Ma'am, 560. ओके, तो भाई 560 बन रहा है, राइट? अब बच्चे अगर थर्ड स्टेप पे जाऊं और मैं बोलूं कि जो मेरी वेरिएंस है वो 6 ऑब्जर्वेशन की 560 में से 14 का स्क्वायर माइनस करा, यानी कि 560 - 196
तो मेरे पास कितना 320 कितना बना 3 ओके 364 बना। तो बच्चे ये आपका ए आ गया था, तो मेरा जो नया वेरिएंस है, न्यू वेरिएंस, ये स्क्वायर है राइट। तो जो नया वेरिएंस है यानी कि बी की जो वैल्यू है 364/6 माइनस इसका मीन कितना आया था 7 का स्क्वायर 49। तो क्या यहाँ से बी कैलकुलेट हो जाएगा? बोलिए। तो सिल्की अगर ए भी आ गया बी भी आ गया, मुझे सिंपली क्या करना है, ए प्लस 3b माइनस 5 करना है। बोलो क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो भाई मतलब ये अब आपको कितने 3 4 5 क्वेश्चंस कर लिए सब 2023 की, तो आपको कितने लोगों को लगा कि मुश्किल नहीं थे? घूम फिर के वही मीन वेरिएंस घूम रहा है अगर सोचा जाए तो। 4 नंबर तो मैं पक्के करके रख लूंगी, +2 में होने के बाद 4 नंबर तो मेरे पक्के हैं, मैं बाकी की फाइट मारूंगा, ठीक है ना? मैम बी की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी या होल नंबर आएगी? हाँ, बी की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, लेकिन वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना वो। अच्छा देखो फिर भाई, ये आपके पास बनेगा 364। अगर ये 2 कितना 2 3 द 6 2 1 2 8 2 2 है ना, इतना ही बना। तो 182 यस में मैम। से 150 में से 3 माइनस करे तो 147 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। तो बच्चे कितना आया 182 में से 147 माइनस करोगे तो 11.67। अरे 3 तो मेरे पास नीचे वैसे आ रहा है, तो आपका 6 कैसे आया? मतलब पॉइंट में 11। नहीं नहीं, सीधा बताइए ना पूरा फ्रैक्शन में। 182 में से 147 माइनस कर लेते ना, बेसिकली 82 में से 47 माइनस कर लीजिए। 5 30 7 35/3। 35/3। बच्चे अब आपको यहाँ पे निकालना है, यानी कि 7 + 3 × 35/3 माइनस 5, 3 से 3 गया तो भाई अल्टीमेटली 37 आंसर बन रहा है। क्लियर सबको? यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल, अब ये कितने लोग बोल रहे हैं कि हमें दे दो? मैम दे दो मैम। हाँ, प्रशांत बांट रही हूँ। ये क्वेश्चन दे दो चलो चलो शुरू हो जाओ फटाफट। मैम टू बी ऑनेस्ट मैम, मेरे जोक आपको अजीब तो नहीं लगते ना क्लास में? नहीं, मेरे को अच्छे लगते हैं जो बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं मैम, पहले वाली मैम ने एक बार मेरे को डांट दिया था, तो मैं इसी वजह से थोड़ा। कौन सी मैम ने डांट दिया था तुझे? मैम पता नहीं मैम, मेरे को टू बी ऑनेस्ट अभी तक आपका नाम ना मेरी थोड़ी कमजोरी है, मेरे को याद नहीं होते। मैथ वाली मैम ने डांटा था? हाँ ठीक है। मैम किसी को याद होंगे मैम, लड़कियों को याद रहते हैं मैम, किसी नहीं, लड़की मुझे से पता पूछो। है। चलो चलो बस कोई बात नहीं, लिव इट। यस क्वेश्चन कर कृष्णा। यस मैम। कृष्णा जी अभी मेरे को वो याद आया, एक बड़ा फेमस आजकल भजन चल रहा है। मैम कौन सा? ओम जय जगदीश? अरे नहीं नहीं, चल रहने दे, कृष्णा गुस्सा हो जाएगा। मोए मोए जय चलो श्री कृष्णा। वो नहीं भजन थोड़ी है। नहीं, मेरे को कृष्णा नाम अच्छा लगता है, इट्स नाइस सच में। शिवानी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ ना कृष्णा की। मैम कृष्णा मैम आपकी इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से 3 दिन तक ढंग से खाना नहीं खा पाएगा, एक्स्ट्रा रोटियां मांगेगा मम्मी से अपनी। अब चलो 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
मैम 270 माइनस 1। 269 को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने 270 माइनस 1 बोला है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी पहले बाकी को भी निकालने दे, मेरे को लग रहा है तेरा आंसर गलत है ना, मेरे को भी लग रहा है। सॉल्व कर ले। ओके माधव, क्या माधव 45 क्या? देखिए बच्चे, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, वही थोड़ा सा इसका डाइसेक्शन कर लेते हैं कि जो मीन है वो 50 है, जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है लॉजिकली वो 12 है, तो वेरिएंस 144 हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 10 दे रखी थी, राइट बच्चों? ठीक है। अब अब इसमें क्या बोला, सबसे पहले सम, जैसे ही दिखा तो सम दिखा 500, तो जो न्यू सम है, न्यू एक्सआई है, वो कह रहा है कि 500 में से, भाई मैंने जो है 20 और 25 का गलत रीड कर लिया, 40 और 55, यानी कि 45 एंड 50, तो मेरे को 45 माइनस करना है, 50 माइनस करना है, 20 ऐड करना है, 25 ऐड करना है, राइट? ऐसे ही करा बच्चों। यस मैम। नया सम है वो 450 आ गया, तो जो नया मीन है वो 45 बन गया। क्या सबका 45 यस मैम। ठीक। यस यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आपसे बोल रहा है कि जो वेरिएंस है 144 और समीशन xi का स्क्वायर मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय 10 माइनस मीन कितना था बच्चों, तो 2500, तो 26440 जो है वो आपका समीशन xi स्क्वायर आ गया। तो न्यू जो है बच्चों समीशन xi स्क्वायर वो किसके बराबर आ गया, 26440 माइनस, हाँ जी बोलो बोलो, माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, एग्री? जब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है कि जो वेरिएंस है वो समीशन xi का स्क्वायर नई वाली न्यू वाली डिवाइडेड बाय 10 माइनस जो नया मीन था यानी कि 45 का स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, कर लोगे सॉल्व या नहीं? यस मैंने मैम। गड़बड़ कर दी। हाँ जी, आंसर कितना आया बच्चे जिन लोगों ने सही सही कैलकुलेट कर लिया? मैम थोड़ा गलत आ गया, मैं दोबारा करके भेजता मैम मेरा तो 269 आ रहा है। ओके मैम मैंने सही बोला था मैम, देखा मैम, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। हाँ जी बाकी बच्चे, मैम सेम 269। ओके यस मैम। मैम सबसे पहले मेरा आया था। बाकियों का भी आ गया होगा, वो बोले नहीं होंगे। यस अभी भी मैम। खुशियां मनाने नहीं देते हो। अभी ये वो कई बार उनके एंड पे हो सकता है इंटरनेट पे पैसे लग रहे हो ना बात करने पे, इसलिए कई बार रुक जाते हैं। एक बात बताओ, इतना अच्छा फ्रेम गेम आप कैसे खेलते हो, बताओ मुझको, ये मतलब टैलेंट कई कहाँ से? बार डाटा कंज्यूम ज्यादा हो जाता है बात करने से, तो थोड़ा सा रुक जाता है कि एक ही बार में बात कर लेंगे। नहीं मैम, मेरा डाटा खर्च नहीं होता, मेरे पड़ोसी बड़े चलो अच्छे हैं, उनके चलो बच्चे। चलो चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं करूंगा। चलो भाई फटाफट, अब 2 की जगह एक ही ऑब्जर्वेशन है, बी क्विक। हम टाइमर लगा दो ना, पीडब्ल्यू वाले से लगाते हैं 1 शॉट में। कोई टाइमर की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही टाइमर, मैं तो टाइमर से पहले बच जाती हूँ। हाँ सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। रजत जी आपसे आंसर चाहिए मुझे। मैं इस क्वेश्चन के लिए पोल क्रिएट करूंगी और मुझे 100% वोट चाहिए, रेडी? यस मैम। ठीक है ना? अगर अगर किसी ने मुझे आंसर नहीं करा उसको उसकी फिर खैर नहीं।
कर दिए? देखिए क्या आपको दिख रहा है भाई पोल? हाँ आ गया, आंसर भी दे दिया। हरी अप, एक वोट आ गई मेरे पास। वो भी मेरी है, वो भी सही ही होगी। मैम ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट लोगे? हाँ लेंगे अभी, बस इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका पूरा, ये लास्ट चैप्टर ही है ना, इसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। उसके बाद फिर जानते हो चैप्टर्स। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर है मैम जिसने खूब रुलाया है मुझे। अगर अगर तेरा अभी जी ज्यादा मन करे ना तो व्हाट यू कैन डू कि ना भाई अपन वो कर चुके हैं ओपन बैच में ना, इनको करा दिया था 2 से 3 लेक्चर्स में, तो आप वहाँ मेरे बिटली पे जाना, वहां से आपको मिल जाएगा ओपन बैच का टैब, और वहां से जाके लिंक ले लेना, कल संडे यू कैन यूटिलाइज। यस मैम मैं करूंगा ये काम भी। मैम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही जी मतलब फटाफट फटाफट। मैम 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखे मैम, 10 तरीकों से। ओके एक फाइन। समझ तो अरे रुक जा, मैम बोर्ड साफ करने दे, रुक जा। मैम वो तो लास्ट में भी आ जाएगा ना, कौन सा नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन में बैठे हो। भाई 30 रह गए, 29 28। हरी अप 11 ग्रेट। ओके अरे वाह 13 वोट्स आ गए, 14 वाओ वाओ। 15 आ गए, इतने बच्चे एक्टिव बैठे हैं, देखो किसी ने रिजाइन नहीं ली अभी तक। सेवेंटीन स्टिल ओके 18, बस 18 ही हो रहा है, 18 से कम हो गए, 20 हो गए भाई मेरे पास। ओके बस 1 मिनट और दूंगी बच्चे, बस इसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगी। किस किस का आंसर करना रह गया अभी? ओके पीयूष अभी कर रहे हैं। ओके अमन, बस 2 ही बच्चों का रहता है, बाकी सबने कर दिया। यस मैम। ओके सिया कर दिया। ओके किसी को और करना है या शुड आई एंड द पोल? मैम कर दो। मैम एंड कर दो। ओके ठीक है, तो बच्चे मेजॉरिटी का आंसर डी है, तो क्या सबका आंसर डी आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस क्या मैम। करा होगा 200 में से 50 माइनस 50 करा प्लस 40 करा, तो लॉजिकली 190 आया होगा, तो आपका जो Yes, ma'am. मीन है वो 19 आया होगा। फिर ऐसे ही सबमिशन एक्सरसाइज किया, ठीक है जी। अब आ गया कुछ ग्रुप डाटा के बेस पे क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक सब सोच रहे होंगे क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, देखो ऐसा भी आता है। मुझे वेरिएंस दे रखी है बच्चों, 3 के बराबर है, वेरिएंस दे रखी है
3 के बराबर है। तो मुझे एग्जैक्टली इसके लिए क्या सोचना होगा? आपको याद है कि फॉर्मूला क्या होता है? इसको करने के लिए ना आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे जरा मुझे बताइए। देखो आप लोगों को याद है कि आप इसका मीन निकाल लोगे। मीन भी क्या छोड़ो, इसका मिडिल टर्म एक ले लो, 5 ले लिया, तो क्या डी निकाल लोगे कि एक्स आई माइनस 5 है? तो आप टेबल क्या बनाओगे? एक्स आई एफ आई डी आई, तो आप एफ आई इंटू डी आई कर लो बच्चों, और एफ आई डी आई का स्क्वायर कर, ठीक है जी। और फॉर्मूला लगा लोगे सब लोग? बोलो बोलो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, इसीलिए थोड़ा डी आई कर लेते हैं, ठीक है? बोलिए, क्लियर है? यस मैम। देखो सब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के आते हैं। अब मुझे मीन दे दिया, अब क्वेश्चन ने मुझे मीन दिया 28, ठीक है जी। तो अब आपको इसको क्या करना है? एक्स आई निकाल लेनी है, 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है जी। तो आपको वेरिएंस निकालनी है। कितने लोग अग्री करते हुए निकाल लेंगे? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन से एक्स निकालना पड़ेगा। जैसे ही एक्स निकलेगा तो वेरिएंस निकल जाएगी बच्चों। वही सेम फॉर्मूलाज है जो आपको आते हैं। हाँ जी अंकित बोलिए। ये मैं अभी शेयर कर दूंगी जस्ट आफ्टर द क्लास, तो आप लोग उसके बाद क्या कर सकते हो, इनको दोबारा से करके देख लेना। मुझे मीन दे रखी है, मीन दे दिया 5, मुझे मीन डेविएशन बोला है कि भाई मीन डेविएशन m के बराबर है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो आपको इसका मतलब m और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और अल्टीमेटली 3 अल्फा बाय m प्लस सिग्मा स्क्वायर निकालना। क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया? संजना समझ आ गया? यस मैम। तो हो जाएगा बच्चों। लॉजिकली तो क्लास 10th का क्वेश्चन स्टार्टिंग में बन रहा है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे भी निकालना। यस अल्फा मैम। निकालने के बाद बाकी सब चीजें +2 के बेस्ड आ जाएंगी, +1 के। अरे ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कहता है कि लेट एक्स आपके पास है 11, 12, 13 एंड 41 और y दे रखे हैं। बी 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x बार एंड y बार आर द रिस्पेक्टिव मीन्स और सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन x यूनियन y। तो बच्चों आपको अगर दिख रहा होगा तो जो मीन है वो मेरे पास 11 + 41/2 यानी कि कितना आया? 36 36 26 26 5 बार 26 26 5 बार आया 61 + 91/2, तो बच्चों कितना आ गया? 71। 152/2 76। सॉरी सॉरी। तो इसमें भी 31 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 31 एलिमेंट्स हैं। एग्री बच्चों? क्लियर है? ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने एक्स बार निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया। अब आपको सिग्मा स्क्वायर दे रखा है ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब अब मुझे क्या है? मुझे वेरिएंस निकालनी है सारी की सारी इकट्ठी, यानी कि अब जो मेरे पास आएगा वो एक्स यूनियन वाई, जिसमें ये दोनों के एलिमेंट्स होंगे। ये सुनना, बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन का आपका क्या अप्रोच रहेगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं? मैम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे मीन में, फिर प्लस करके डिवाइड कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ उनके एलिमेंट्स सबसे होंगे। पहले तो ना मैं आपको एक नई चीज यहाँ पे सिखा रही हूँ कि मुझे एक मीन पता है, दूसरा मीन पता है। अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना हो, ध्यान से देखिए, अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना हो तो नोट डाउन द फॉर्मूला n1 मीन 1 प्लस n2 n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है जी। और अगर बच्चों मुझे कंबाइंड वेरिएंस निकालना हो, ये अभी तक आपने कहीं देखा नहीं, तो इसका मतलब ये जेई ने पूछा और बहुत बार पूछा 2023 में। मैंने तो कुछ क्वेश्चंस पिक करे, सारे नहीं करे। तो कंबाइंड वेरिएंस क्या होता है? n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू मीन 1 माइनस मीन 2 का स्क्वायर। जब भी दिख जाए, जाने कि ये जो सिग्मा स्क्वायर है कंबाइंड वेरिएंस है,
आपको 26 पता है, आप इसका क्या करो, सिंगल वेरिएंस निकाल लो। क्या कहते हो? मैम आपने मीन निकाला किसे है? मीन कैसे निकाला? फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म बाय 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना। ठीक है, बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, बढ़े आगे, कर लोगे सॉल्व? अगर नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं इसका सोल्यूशन साथ में डाल दिया, आप लोगों को विजिबल हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मेरे पास 6 नंबर्स है, A1 A2 अप टू A6 B इन AP। अगर 6 नंबर है, मान लो पहला नंबर A ले लिया, तो बच्चे 6 नंबर क्या बनेंगे? A प्लस B, A प्लस 2D एंड सो ऑन अप टू A प्लस 5D बच्चों। यस मैम। तो इन सब का मीन 19/2 है। इसका मतलब इन सब का सम, यानी कि 6A प्लस B इंटू 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन 5 तक जाएगा। इन सब का सम जो है वो 19/2 इंटू 6 ऑब्जर्वेशन है। यस मैम। 6A प्लस D इंटू, ये वही फॉर्मूला संजना, 5 इंटू 6/2 कर लूंगी। यस मैम। 19/2 इंटू 6, और 6 दिख रहा है, कनक कट गया, तो A 2A प्लस 5D जो है बच्चे वो मेरे पास 19 के बराबर आएगा, पहली इक्वेशन। यस मैम। और इसका आंसर दूसरी सी आएगा। क्या? इसका आंसर मैम सी है। सी तो नहीं मुझे लग रहा, सी तो नहीं लगा। एक बार चेक करिएगा आप, कितना आएगा बच्चे। सी नहीं आएगा, आप थोड़ा सा आसपास ही हो, बट सी नहीं आएगा। इन द सेम वे इससे A प्लस 2D जो है और A का सम 10 के बराबर है, तो आपके पास 2A प्लस 2D जो है बच्चे वो 10 के बराबर आ गई। क्या आप लोग A और D कैलकुलेट कर लेंगे दो इक्वेशन से? यस मैम। अगर A और D सिल्की कैलकुलेट हो गए तो मेरे पास सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। मीन मुझे दिया है, यस वेरिएंस निकाल लूंगी, उस वेरिएंस को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो मेरा आंसर D आएगा 210। ठीक है शिवानी? यस मैम। अभी ये एक दो क्वेश्चन सेट्स के देख लेते हैं, देन वी विल सम अप द क्लास। भाई इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या कहते हो? मैम 5। 5 कैसे आए 5? ये जो मॉड्यूलस है ये दो चीजों में ब्रेक होगा ना। यस मैम, प्लस माइनस। एक बार बोलेगा कि n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6 है, और एक बार बोलेगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 ग्रेटर देन माइनस 6 है। तो भाई एक बार तो बन गया n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस का 13 लेस देन 0, राइट? तो 13 बनाना है तो आप चेक करिए क्या कोई n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, और इस तरफ जब ऐड होएगा तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी? तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जब 25 बनेगा तो कब बनता है? 5 5 का 25। ये तो दिख रहा है कि n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 25 ग्रेटर देन 0। तो ये लॉजिकली n माइनस 5 का होल स्क्वायर ही बन रहा था कृष्णा, यानी कि n की वैल्यू 5 आ रही है, राइट?
और जब इसमें देखेंगे 10 प्लस माइनस 20 के यानी कि 100 माइनस 4AC 4AC तो 52 डिवाइडेड बाय 2A तो 10 प्लस माइनस 100 में से 52 माइनस करा 48 डिवाइडेड बाय 2 तो ये तो इंटीजर वैल्यू देगा ही नहीं ना। तो कितनी वैल्यूज आई इस सेट में? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन अ सेट? 5 5 होंगे ना मैम इसमें तो सर। n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है क्या? बच्चे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जरा बता दीजिएगा। मैम इसमें मैम जैसे कंडीशन लगा रहे हैं तो वो भी तो करना पड़ेगा ना कि जो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 है वो 0 से बड़ा है फिर 0 से छोटा है, उससे भी तो करना पड़ेगा, सेट निकाल के फिर कॉमन सेट निकालना पड़ेगा। वही तो आपने करा कृष्णा। क्या मैम? अभी सिंपल सा तो थॉट लगाया अपन ने भी कि या तो ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। इस मैम ये 2 चीजें करनी पड़ेगी। तो क्या आपके पास 2 वैल्यूज आई राइट? आपने बोला ना कि वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मैम ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ना, n स्क्वायर माइनस 10। ओके तो तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हुई ही नहीं कि वो छोटा हो गया 0। अच्छा ऐसे। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मुझे n जो था इंटीजर लेना था, मैं इसको निग्लेक्ट नहीं ना कर सकती। जस्ट एक मैं इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकती, मैं इसमें n की वैल्यूज निकालूंगी। ये मेरे को बोल रहा है n की वैल्यूज इसके बीच में लाई करेंगी। ये जो आपका ग्रेटर देन आया ये बिल्कुल 5 नहीं आया। इसका मतलब है कि मेरे पास 5 एक पॉइंट आया जो बोल रहा है कि n ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है, ये मैंने 5 बोल दिया तो आपने भी 5। मेरे को यहाँ पे एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बच्चे? ये जो बनेगा ये 2 बाहर निकाल देगा। बोलो तो क्या ये 5 यस मैम। माइनस 2 रूट 3 नहीं बन रहा? और Yes. 5 प्लस यानी कि 5 माइनस 2 रूट 3 से लेके 5 प्लस 2 रूट 3 में कितने इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं? देखिए 5 से कम तो कौन सी वैल्यूज पे आएंगे? यानी कि 2 टाइम्स कम तो 2 3 4 5 6 कहां तक जा रहे हैं? 7 8। ठीक है जी। और कह रहा है कि 5 तो बन ही नहीं रहा क्योंकि 5 के बराबर तो है ही नहीं, तो 5 की वैल्यू तो छूट गई ना। मैम तो 3 है कि 6 के 6 से तो 5 नीचे से ही है। ग्रेटर, उसने मेरे को बोला 5 से ग्रेटर या उससे कितने नंबर्स आए? तो टोटल 6 वैल्यूज आई ना, ध्यान से देखिए 2 3 4 5 6 7 8। मैम इनका Clear? इंटरसेक्शन थोड़ी ना करेंगे क्या? तो मैम यूनियन होता है ना जब अलग अलग केस करते हैं। नहीं कृष्णा, मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने थे। इस पूरे सेट में कितनी वैल्यूज बनेंगी? तो 5 तो बन ही नहीं रहा ना क्योंकि 5 के बराबर तो आ ही नहीं रहा। वो कह रहा है 5 से 5 तो है ही नहीं उसके पास। एज पर द क्वेश्चन उसने मुझे ऑप्शन दिया कि 5 तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि ये जो आपने वैल्यू बोली ना ये अपने आप में एक आंसर दे रही है कृष्णा तेरे को। क्या वो कह रहा है कि भाई n-5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ 5 नहीं हो सकता। यस मैम। क्लियर है? मैम इसमें तो 6 से लेस देन है ना, तो 6 कैसे लेंगे उधर सॉल्यूशन में? 7 8 बच्चे जी 6 वैल्यूज एग्री करी। एक सेट ने बोला एक आपके पास कंडीशन ने बोला कि सारे नेचुरल नंबर्स है, 5 नहीं है। और एक ने बोला 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का कॉमन कौन से पॉइंट्स आए? 2 3 4 6 7 8 है ना। अगला आपके पास बनता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 48 मेडल्स हैं। ए इवेंट में 25, बी ठीक है जी 40, ए इवेंट में बी है 48 है, बी में 25 है और सी में 18 है। इफ दीज मेडल वेंट टू 60 men, 60 लोगों को गए, ओनली 5 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3। यानी कि इंटरसेक्शन दे रखे हैं बच्चों। सही है। देन हाउ मेनी रिसीव्ड, तो इसको वेन डायग्राम से नहीं कर लेंगे? ये आपके पास 3 तरीके के मेडल्स हैं।
ये ए, ये बी और ये सी, पूरे के पूरे ए के पास 48 है, बी के पास 25 है और सी के पास 18 है और तीनों के पास 5 है। ठीक है, मान लो कि ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है और ये सी के बराबर है। तो बच्चे अगर आप लेके चलोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले की 48 माइनस ए माइनस बी माइनस 5, यही करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस ए माइनस सी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 18 माइनस 5 यानी कि 13 माइनस बी माइनस सी। एग्री? यस yes मैम। ma'am यस मैम। इन सब का एड 60 है, यानी कि 43 माइनस ए माइनस बी प्लस 20 माइनस ए माइनस सी प्लस 13 माइनस बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5 जो है वो 60 के बराबर है, राइट। तो भाई अब यहां से देख के मुझे पता चला एक ए कट जाएगा, एक बी कट जाएगा और एक सी कट जाएगा, राइट बच्चों। तो 63, 73, 76, 76 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 60 के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 16 के बराबर आया। यार कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ आई, वैसे 16 ही बन रहा है। यस मैम। अरे 5 भी तो था, मैंने 5 नहीं ऐड करा शायद। तो 81 बनना था बच्चों, तो 81 माइनस करते तो 21 आना था। सी ऑप्शन आ रहा है। तो लगा कि वेन डायग्राम से बहुत इजीली हो जाएगा समीक्षा। यस मैम। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। क्या कहते हो, कर लोगे? ठीक है, तो भाई अगली वाली क्लास में अगला चैप्टर लिमिट शुरू करेंगे। लिमिट्स आप लोगों को ऑलरेडी एडवांस में बता दिया गया है कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स। एडवांस लिमिट्स हैं जो जेई के कंसेप्ट हैं वो हम +2 में पढ़ेंगे, राइट बच्चों? यस मैम। क्लियर है? मैम यस मैम। आउच। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का अगला सेशन है, तो आई नीड टू स्टॉप द क्लास ओवर हियर ओनली। तो यस यहाँ मैम आपके पास ये मैं नोट्स अभी शेयर कर दूंगी आपके लिंक पे, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर लो एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू ओके बच्चों, गुड मैम। अपनी इवनिंग। पार्टी वाली बात याद है ना आपको? हाँ पक्का, तू नंबर ले, मैं पार्टी दे दूंगी। मैम एक चीज पूछनी थी गुड मैम, इवनिंग आपके मैम। पास ट्विस्टेड लेग का कोई टोटका है?